बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा इलाज। अगले जुमले में अर्शाद बारी ताला है लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मक्तसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मक्तसब्न। मफ़हूम है, मर्द जो कमाई करेंगे उनको उसमें से हिस्सा मिलेगा और औरतें जो कमाई करेंगी उनको उसमें से हिस्सा मिलेगा। जो चीज़ें इंसान के अपने इख्तियार में हैं, दुनिया और आखिरत की कामयाबी का मदार उन्हीं पर है। इस मामले में मर्द और ज़न बराबर हैं। कोई अपने इख्तियार के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके फजीलत हासिल कर सकता है, बल्कि इसमें आगे बढ़ने का हुक्म है फस्तबिकुल खैरात। तुम नेक कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। तमाम इंसानों के लिए हुक्म है। इससे ये भी मालूम हो गया कि किसी शख्स के इल्मी, अमली और इखलाकी फ़ज़ाइल को देखकर उनकी तमन्ना और फिर तमन्ना पूरी करने के लिए कोशिश और मेहनत करना मतलूब और मुस्तहसन है। यहाँ एक गलत फहमी भी दूर हो गई जिसमें बहुत से नावाकिफ़ मुबतला हुआ करते हैं। बाज़ तो गैर इख्तियारी फ़ज़ाइल की तमन्ना में लग कर अपने ऐश व आराम और सुकून व इत्मीनान को दुनिया ही में बर्बाद कर लेते हैं। और अगर नौबत हसद तक पहुँच गई, यानी दूसरे की नियामत के ज़वाल की तमन्ना होने लगी, तो आखिरत भी बर्बाद हुई, क्योंकि हसद के गुनाह अजीम का इर्तिकाब हुआ। बाज़ वो लोग भी हैं जो अपनी सुस्ती और कम हिम्मती से इख्तियारी फ़ज़ाइल हासिल करने की भी कोशिश नहीं करते, और कोई कहे तो अपनी कम हिम्मती और कम अमली पर बेअमली पर पर्दा डालने के लिए किस्मत और तकदीर के हवाले कर देने लगते हैं। इस आयत ने एक हकीमाना और आदलाना ज़ाब्ता बतला दिया कि जो कमालात और फ़ज़ाइल गैर इख्तियारी हैं और इनमें इंसानी कोशिश मुयस्सर नहीं है, इन फ़ज़ाइल को तो हवाला तकदीर करके जिस हालत में कोई है, इस पर उसको राज़ी रहना और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो फ़ज़ाइल और कमालात इख्तियारी हैं, यानी इंसान के इख्तियार में हैं, वो जदोजहद से हासिल हो सकते हैं। उनकी तमन्ना मुफीद है, बशर्तिया के तमन्ना के साथ कोशिश भी हो। और इसमें इस आयत ने यह भी वादा किया है कि कोशिश और अमल करने वाले की मेहनत ज़ाया न की जाएगी, बल्कि हर एक को बकदर मेहनत हिस्सा मिलेगा, मर्द हो या औरत हो। तीसरा इलाज आयत बाला में इसके बाद अरशाद बारी है वसअलुल्लाह मी फ़ज़लिह, और अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगा करो। इसमें यह हिदायत है कि जब तुम किसी को किसी कमाल में अपने से ज़ायद देखो, तो बजाय उसके कि उस ख़ास कमाल में उसके बराबर होने की तमन्ना करो, तुम्हें यह करना चाहिए कि अल्लाह ताला से उसके फ़ज़ल और करम की दरख्वास्त करनी चाहिए, क्योंकि फ़ज़ल खुदाबंदी हर शख्स के लिए जदा जदा सूरतों में होता है। किसी के लिए माल और दौलत फ़ज़ल इलाही होता है, और अगर वो फ़कीर हो जाए तो गुनाह व कुफ्र में मुब्तला हो जाए, और अगर किसी के लिए तंगी और तंगदस्ती ही में फ़ज़ल होता है, तो अगर वो गनी और मालदार हो जाए तो हज़ारों गुनाहों का शिकार हो जाए। इसी तरह किसी की इज़्ज़त व जाह की सूरत में फ़ज़ल इलाही होता है, किसी के लिए गुमनामी और कसम पुरसी ही में उसके फ़ज़ल का ज़हूर होता है। और हकीकत हाल पर नज़र करे तो मालूम हो जाए कि अगर उसको इज़्ज़त व जाह मिलती तो बहुत से गुनाहों में मुब्तला हो जाता। इसलिए इस आयत ने यह हिदायत दी कि जब अल्लाह से मांगो तो किसी ख़ास नेमत को मांगने के बजाय अल्लाह ताला का फ़ज़ल मांगो, ताकि वो अपनी हिकमत के मुताबिक तुम पर अपने फ़ज़ल का दरवाज़ा खोल दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगा करो। अल्लाह ताला इस बात को पसंद करता है कि उससे उसका फ़ज़ल मांगा जाए, और वुसअत का इंतज़ार करना बेहतरीन इबादत है। अल्लाह ताला से फ़ज़ल मांगने के लिए दर्ज झेल दुआ मांगिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मी फ़ज़लिका व रहमतिका फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला आता। ऐ अल्लाह, मैं आपसे आपका फ़ज़ल और रहमत मांगता हूँ या मांगती हूँ कि इन दोनों के मालिक आप ही हैं। इस आयत के आखिर में फरमाया इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। यानी हक़ ताला की तक़सीम आईने हिकमत और आईने अदल व इंसाफ है। जिसको जिस हाल में पैदा किया और रखा है वही मुक्तज़ाए हिकमत व अदल था, मगर चूँकि इंसान को अपने अमाल के इंजाम का पूरा पता नहीं होता
اس کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کس کو کس حال میں رکھنا اس کے لیے فائدہ مند ہے، لہٰذا انسان کو تقسیم الہی پر راضی رہنا چاہیے۔